नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि दिवाली सभी ने अच्छी तरीके से मना ली होगी, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से मैं नहीं दे पाया एडवांस मैसेज क्योंकि काम ज्यादा था, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो डिटरमिनर्स रहेगा, और ये सेकंड ग्रेड और रीट मेंस में ये स्पेशली पूछे जाते हैं, इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनर्स में देखो, मैंने पहली क्लास दी थी, इसकी आर्टिकल से रिलेटेड दी थी, और अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखना, ठीक है। मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा और आप जरूर देखना। काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, काफी इंफॉर्मेटिव क्लास है, क्योंकि आप डायरेक्ट इस क्लास पे आओगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पहले आर्टिकल की क्लास देखो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो देख लेना, ठीक। अब देखना, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो डिटरमिनर्स रहेगा, ठीक है। ठीक, अगर क्लास को देखो, है ना, और क्लास को पूरी देखना और एंड तक बने रहना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, अब देखो डिटरमिनर्स को पढ़ने से पहले मैं एक इसमें देखो, इसको एक सरल में आप लोगों को कर देता हूं, क्या कि अगर जो भी वर्ड्स आए डिटरमिनर्स से, ठीक है, जो भी वर्ड्स हो डिटरमिनर्स के, अगर उसका हिंदी मीनिंग आपको आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सही अप्रोच तक पहुंच जाते हो, यानी 85% चांस है कि आप सही अप्रोच तक पहुंच गए हो, ठीक है। तो डिटरमिनर्स का हिंदी में आपको मीनिंग जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, डिटरमिनर्स में पहले देखो, आपको सीधे ही बताया जाता है, बाकी क्लासेस में सीधे ही बताया जाता है कि भाई ये डिटरमिनर्स है, ये वर्ड है और इसका यूजेज ऐसे है, लेकिन अपन को डिटेल पढ़ना है, ठीक है, डिटेल से पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है। अब देखना क्या कि डेमोस्ट्रेटिव, पहला है डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है, देखो, डिटरमिन, है ना, डेमोस्ट्रेटिव। और इससे पढ़ने से पहले आप ये भी सोच रहे होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है, तो मतलब डेफिनेशन से मतलब नहीं है। डेफिनेशन आप लोगों से नहीं पूछे जाएगा, यानी एग्जामिनर आप लोगों से डेफिनेशन नहीं पूछेगा, है ना। वो 4 ऑप्शन देगा और चारों ऑप्शन में डिटरमिनर्स होंगे और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन के चक्कर में मत फंसो आप सीधे डायरेक्ट चलो, ठीक है। अब हो गया, उसके बाद में देखना डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव को हिंदी में बोलते हैं संकेतात्मक, यानी संकेतात्मक। इसमें कौन कौन से डिटरमिनर्स रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दिस, दैट, दीज और दोज, ये डिटरमिनर्स रहते हैं। आप लोगों ने इनको छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें आता है, लेकिन कई बार क्या कि जो सरल चीजें होती है ना, वही जल्दबाजी में छूट जाती है, ठीक है। तो इनको भी एकदम अच्छी तरीके से अपन को पढ़ना है, ठीक। अब देखना, दिस, दैट, दोज, दिस, दोज, ये हो गया। अब देखना, दिस, दैट, ये सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है। सिंगुलर नाउन के साथ में दिस, दैट का यूज होता है। अब प्लूरल नाउन के साथ में दीज और दोज का यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से याद करना आप लोगों को, ठीक है। अब देखना दूसरा, मतलब कि इसका पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये बन गया, दूसरा पॉइंट ये बन गया, और तीसरा पॉइंट क्या है, दीज, दिस, दीज, ये चीजें होती है। देखो, मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूं। दिस ये निकट की चीजों के लिए, है ना। दीज ये निकट की चीजों के लिए, यानी जो नियरेस्ट थिंग होती है ना, नियरेस्ट थिंग, इनके लिए किसका यूज होता है, दिस और दीज का यूज होता है। अब दैट और दोज है वो दूर की वस्तुओं के लिए होता है, समझ में आ गई। दैट और दोज है वो दूर की वस्तु के लिए होता है। देखो, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल, तो ये निकट की वस्तु के लिए, ठीक है ना। और दीज, ठीक है, दीज, और ये मतलब दिस तो सिंगुलर, है ना, दीज प्लूरल, समझ में आ गई चीज। अब देखना दैट और दोज है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और आपको इन्हीं का रिवीजन करना है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, विश्वास करो, ठीक है। अब देखना, दिस
दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, अब देखो दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, ये यानी पास में ये वस्तु, ये मार्कर मेरे हाथ में, दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है, ठीक है। इसी तरीके से दैट बुक इज योर्स, यानी वो बुक तुम्हारी है, वो बुक तुम्हारी है। इसी तरीके से दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, वो पुस्तकें मेरी है, वो पुस्तकें मेरी है। इसी तरीके से दोज बुक्स आर योर्स, वो पुस्तकें तुम्हारी है, ठीक है। अब देखना याद कैसे रखना, देखो याद तुम लोगों को कैसे रखना है, दिस दैट, ठीक है, ये सिंगुलर, ठीक है, दीज दोज, ये प्लूरल, ठीक है, हो गया है ना। और दिस दीज, ये पास की वस्तु के लिए, पास या निकट की वस्तु के लिए, ठीक है। और दैट और दोज, ये दूर की के लिए, ठीक है, ये चीजें हैं। तो इस तरीके से याद करना आप लोगों को, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो मैंने स्लाइड बताई ना, इसी मतलब कि ये कंप्लीट है तुम लोगों के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना तुम लोगों को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना, अब देखो पॉजिटिव, सेकंड है पॉजिटिव डिटर्मिनर। पॉजिटिव डिटर्मिनर का मतलब होता है कि अधिकार सूचक, यानी पॉजिटिव का मतलब हो गया अधिकार, ठीक है। अब देखना, अब इसमें कौन कौन से डिटर्मिनर शामिल है, देखना आवर, अस और योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पॉजिटिव डिटर्मिनर्स है, ठीक है। अब देखना यूजेज इसकी क्या है, यूजेज मतलब कि इसकी खासियत, इनकी खासियत क्या होती है कि ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ में यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के साथ में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखना सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ में कैसे यूज होंगे, देखना कि अब देखो कैसे, अगर मान लो कि पॉजिटिव डिटर्मिनर है, यानी पॉजिटिव डिटर्मिनर है, ठीक है। अब इनके साथ में अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, नाउन, हाँ नाउन है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर मान लो कि ये तो हो गया है ना, अगर पॉजिटिव डिटर्मिनर है, ठीक है, दूसरा ये पहला कंसेप्ट है, और दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट है अगर पॉजिटिव डिटर्मिनर है तो अगर इनके साथ में प्लूरल नाउन है, प्लस यहां पर प्लस कर देता हूं, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को, समझ में आ गई चीज, किस मतलब कि यहां पर आप ये देखोगे कि ये दोनों क्या है, ये ना, ये पॉजिटिव डिटर्मिनर है, ये दोनों नाउन के साथ में, यानी सिंगुलर के साथ में भी यूज होना है और प्लूरल नाउन के साथ में भी यूज होना है, ठीक है। अब ये मैंने दो कंसेप्ट लिखाए हैं, इनको भी लिख लेना, ठीक है ना, इनको भी लिख लेना, ये शॉर्ट कंसेप्ट है, इनको भी लिख लेना, ठीक। अब देखना आगे, अब एग्जांपल है, माई फादर वॉज ए फेमस डॉक्टर, माई फादर वॉज ए फेमस डॉक्टर। अब देखना माई फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक। अब देखना आवर स्कूल शोज ब्रिलियंट रिजल्ट एवरी ईयर, शोज ये सिंगुलर वर्ब है और स्कूल भी सिंगुलर है, तो ये है ना, स्कूल सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होना है। अब देखना योर ब्रदर इज अब्सेंट टुडे, है ना, योर ब्रदर, यानी देखना योर ब्रदर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है ना। देयर हाउसेज आर न्यूली बिल्ट, है ना, तो देयर हाउसेज यहां पर प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, तो ये कंसेप्ट याद लिख लेना, इसी को याद करना है। मतलब कि अब याद कैसे करना आप लोगों को, पॉजिटिव डिटर्मिनर ये होते माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पॉजिटिव डिटर्मिनर है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में यूज होने हैं, है ना। अगर सिंगुलर मतलब कि पॉजिटिव डिटर्मिनर है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना है, अगर
प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होना, बस दैट्स इट। और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखना थर्ड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब संख्यात्मक, या डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, वितरण करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, वितरण करना, ठीक है। एक सेकंड रुको। है ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना। अब देखना डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन से होते हैं, डिटरमिनर, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स है। अब देखना डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स की क्या खास बात होती है कि ये संख्या में होते हैं, यानी ये संख्यात्मक होते हैं, ठीक है ना। और सेशन को पूरा एंड तक देखना, क्लास को पूरा एंड तक देखना, मजा आने वाला है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखना आगे। अब देखो कि यूजेस, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब, काउंटेबल का क्या मतलब होता है, जिसको गिना जा सके। काउंटेबल का मतलब होगा जिसको गिना जा सके। एक वचन गणनीय संख्या, अब यूं कह सकते हो कि एक वचन गणनीय संख्या। अब इतना हिंदी में डिटेल में अपन को नहीं जाना, इतना ध्यान रखो कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं, बस, है ना। और इतना ही तो आप लोगों को आती है, क्योंकि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर से, तो इतना तो आता ही है, ठीक है। अब देखना ईच, है ना, ईच। एक बार रुको। अब देखो ईच का देखो, ईच का यूज है वो किस तरीके से होता है। ईच का देखो, ईच का यूज आप लोगों को दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि ये सर्टेन थिंग, यानी जो लिमिटेड थिंग होती है ना, उनके लिए यूज होता है ईच का। समझ में आ गई। अब देखना, और एवरी का यूज है, एवरी का यूज भी दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। लेकिन एवरी का यूज है वो किस लिए होता है, जब संख्या या कोई चीज अनसर्टेन हो, अनलिमिटेड हो, उसके लिए एवरी का यूज होता है। समझ में आ गई। अब देखना ईच, देखो एग्जांपल है, ईच प्लेयर विल प्ले गेम, ईच प्लेयर विल प्ले गेम, ठीक है ना। और एवरी वर्ड ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर इज ट्रू, है ना। तो यहां पर चीजें अनसर्टेन है, और यहां पर चीजें सर्टेन है, निश्चित है। बस इतना ध्यान रखना। देखो आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना, ईच सर्टेन और एवरी अनसर्टेन। देखो इसको आप लोग शॉर्ट में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ईच सर्टेन थिंग्स या पर्सन, और एवरी अनसर्टेन थिंग्स या पर्सन। बस इतना ध्यान रखने ला, बस, है ना। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। और मैंने आप लोगों को इसके आर्टिकल की पहली क्लास में बताया ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। तो वो चीजें यहां पर काम आएगी तुम लोगों के, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखना हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना। अब देखना आइदर और नाइदर, ठीक है, आइदर और नाइदर। और इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि इस टॉपिक की क्लास, इस क्लास के बाद में हो सकता है एक या फिर दो क्लास और आए, ठीक है, एक या फिर दो क्लास और आए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर कोई टॉपिक लंबा है, ठीक है, अगर कोई टॉपिक शानदार है, तो उस टॉपिक को टुकड़ों में पढ़ो ना, यानी उसके पार्ट्स करके पढ़ो, तो उसका रिजल्ट है वो काफी निखर के सामने आता है, यानी उसका जो आउटपुट है वो बेहतरीन तरीके से आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं देने को तो एक क्लास में दे सकता हूं ये क्लास, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है ना। और क्लास भी लंबी होगी और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा,
ठीक है, इसीलिए आप टुकड़ों में पढ़ो तो बेटर रिजल्ट सामने आएगा तुम लोगों के। ठीक है, अब देखना आइदर। आइदर का मतलब होता है, देखो जब कोई दो वस्तु या दो पर्सन हो, ठीक है, और उनमें से किसी एक को चुनना रहे, उसके लिए आइदर का यूज होगा। ठीक है ना, मैं लिखूंगा नहीं, आप क्लास को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, जहां आप कहीं पे भी नोट्स बना रहे हो। ठीक है, कि जब कोई वस्तु या जब कोई पर्सन या कोई थिंग, है ना, दो वस्तु या दो पर्सन के बीच में किसी एक व्यक्ति को चुनना रहे या एक वस्तु को चुनना रहे, उसके लिए आइदर का यूज होता है। ठीक है ना, तो इसका देखो, इसका मतलब होता है कोई एक, है ना। नाइदर का मतलब होता है कि कोई भी नहीं। नाइदर का क्या मतलब होता है? कोई भी नहीं। समझ में आ गई कि कोई चीज, मतलब कि दो वस्तु और दो व्यक्ति हैं और उनमें से किसी को चुनना नहीं रही, तो इसके लिए नाइदर का यूज होता है। ठीक है, अब देखना, आइदर शर्ट वॉज प्रेफरेबल और नाइदर शर्ट वॉज प्रेफरेबल, ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, इस तरीके से याद करना आप लोगों को कि मतलब कि इसका जो मैंने बताया ना, उसी तरीके से आप लोगों को याद करना है और आप लोग याद करके जाओगे इस क्लास में। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चौथा है, वो है न्यूमेरियल डिटरमिनर्स। अब स्पेशली क्वेश्चन तो वहां से भी बनते हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताए ना, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है ना, वो यहीं से बनने स्टार्ट होंगे आपके। ठीक है, अब देखना कि वहां पर मैंने गलती से संख्यात्मक लिख दिया था, लेकिन वो संख्यात्मक नहीं है। संख्यात्मक यहां पर है, देखो, है ना, संख्यात्मक। न्यूमेरियल का मतलब होता है संख्यात्मक। ठीक है, संख्यात्मक, है ना। तो अब देखो, यूज ऑफ सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ, लेकिन ये मतलब अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। सम का मतलब अनसर्टेनिटी को ये दर्शाता है कहीं ना कहीं। अब देखना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में इसका यूज होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है, यानी सम का यूज है वो अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्यों में इसका यूज होता है। इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनमें भी इसका यूज होता है। अब देखना आगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है ऑफर या रिक्वेस्ट को बताने के लिए। ठीक है ना। अब पांचवा पॉइंट है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है जब संख्या निश्चित हो, सर्टेन या फिर स्पेसिफाइड कोई संख्या हो, ठीक है, उसको लगभग के अर्थ को बताने के लिए किसका यूज होगा? सम का यूज होगा। ठीक है, अब देखना, सिंगुलर कभी कभी क्या है, जब कोई चीजें अनस्पेसिफाइड हो या अननाउन हो। अनस्पेसिफाइड का मतलब होता है अनिश्चित, अननाउन का मतलब होता है अनजान, उसके लिए भी सम का यूज होता है, लेकिन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। मोस्ट ऑफ ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, लेकिन कभी कभी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी इसका यूज होता है। अब देखना, है ना, ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, वो देखना आपको। ठीक है, अब देखो, रीड सम बुक्स ऑन ग्रामर, रीड सम बुक्स ऑन ग्रामर, है ना। इसी तरीके से आई वॉन्ट सम शुगर, मुझे कुछ शुगर चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पर सम शुगर दे रखा है, इसका मतलब कुछ शुगर चाहिए, कि 1 प्याली चाहिए, 2 प्याली चाहिए, या 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेन चीजें रहती है ना, उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान दे लेना। ठीक है, अब देखना, डोंट यू नीड सम बुक्स, डोंट यू नीड सम बुक्स। ठीक है, और इसी तरीके से हैज सी रिसीव्ड सम बुक्स, और ये कहीं ना कहीं ये क्या है, टेक क्वेश्चन के लिए भी इसका यूज होता है। इसी तरीके से देयर आर सम 30 स्टूडेंट्स इन, देखो, सम 30 स्टूडेंट, मतलब कि वहां पर ये निश्चित तो दे रखा है, लेकिन 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे दे रखा, इसको ऐसे याद करना, सम 30 स्टूडेंट। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट का यूज हो रहा है ना, लगभग 30 स्टूडेंट वहां पे बैठे हैं। ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन के लिए भी सम का यूज होता है, ऐसे याद कर लेना तुम लोग। सम बॉयज हैज ब्रोकन दिस ग्लास। ठीक है ना, तो ये कुछ सम के एग्जांपल है, और इसी तरीके से आपको याद करना। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई ये काफी लेंथी चैप्टर है, और लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना यूज ऑफ एनी, एनी का मतलब भी कुछ होता है, ठीक है, मार्कर कहां गया, देखो एनी का मतलब भी कुछ होता है, लेकिन सम और एनी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि देखो सम है, देखो सम पॉजिटिव और एनी नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखना। समझ में आ गई चीज, सम पॉजिटिव और एनी नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखना। सम का यूज पॉजिटिव के लिए होता है और एनी का यूज है वो नेगेटिव के लिए होता है। समझ में आ गई। हाँ, आपको एग्जाम में मतलब कि सम और एनी है ना, वो शायद मतलब आप लोगों को एक जैसा ही लगेगा कि इसमें सम भी आ सकता है एनी भी आ सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप गच्चा नहीं खाओगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। देखो कि एनी का यूज, एनी देखो एनी का मतलब होता है कुछ। अब देखो है ना, नेगेटिव सेंस में सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में एनी का यूज होता है, ठीक है। अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, मैंने देखो पहला सेंटेंस मैंने क्या बताया, नेगेटिव सेंस में, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, नेगेटिव सेंस में सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में एनी का यूज होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। और अब देखना, है ना, ये हो गया। इसके बाद में देखना नेगेटिव एडवर्ब। नेगेटिव एडवर्ब कौन कौन सी होती है भाई, नेगेटिव एडवर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, नेवर, नाइदर, नोर, सेल्डम, ट्रू, ये सारी की सारी नेगेटिव एडवर्ब्स है, ठीक है। अब नेगेटिव एडवर्ब्स हो और उसके साथ में सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल हो तो तब भी एनी का यूज होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही कंसेप्ट बता दिया था कि एनी मतलब नेगेटिव का सेंस देगा, ठीक है, एनी मतलब नेगेटिव का सेंस देगा। अब नेगेटिव का सेंस देगा इसका मतलब वो नेगेटिव एडवर्ब के साथ में भी इसका यूज होना, ठीक है। अब देखना आगे, अब देखो इफ या वेदर हो, इफ या वेदर हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ में भी किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा, और विदाउट के बाद भी एनी का यूज होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज। अब याद कैसे करना, याद इस तरीके से करना है कि देखो याद है ना, एनी इज इक्वल टू सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, आ गया, है ना, हो गया। इसके बाद में एनी इज इक्वल टू नेगेटिव सेंस, है ना, नेगेटिव सेंस, बस ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। समझ में आ गई चीज, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं, इसके एग्जांपल बताऊं तुम लोगों को। ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखना कि इसके एग्जांपल है। अब देखो आगे, सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, ठीक है, सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, तो फ्रेंड यहां पर सिंगुलर है, तो अब मैं यहां पर इसकी जगह पर फ्रेंड्स लिखूं तब भी चलेगा, ठीक है। अब देखना, डू यू नीड एनी बुक ऑन ग्रामर, ठीक है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब एनी पर्सन कैन हेल्प द पुअर, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब हार्डली क्या है, हार्डली क्या, नेगेटिव एडवर्ब इज इक्वल टू एनी, ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लेना, है ना। कम टू मी इफ यू नीड एनी बुक, यानी इफ आया तो एनी आएगा। अब देखना, बुक्स इंपार्ट नॉलेज विदाउट एनी टीचर, ठीक है, तो विदाउट आया तो क्या आएगा, एनी आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है ना। तो इसकी देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या है ना। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, लिख लेना, ठीक है। नेगेटिव एडवर्ब इज इक्वल टू एनी, ठीक है, और इफ इज इक्वल टू एनी, और विदाउट इज इक्वल टू एनी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले ले स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर सेशन या क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है।
है ना। और चैनल को जरूर सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है भाई, ठीक है। सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। और अपनी जो क्लास है देखो, हाँ एक अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप जाकर सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, और वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सर्च भी कर सकते हो, तो वहां पर आपको जाकर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्लासेस की जानकारी, पीडीएफ वगैरह ये सब कुछ मिलती है आपको, ठीक। अब इसी तरीके से अपनी वैसे तो क्लास शाम को 7:30 बजे आती है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। इस टाइमिंग का ध्यान रखना। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।